ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड शेन यूना एक आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पे जाती है। तो वो उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी फ्लावर शॉप है। तो वो कहती है कि हाँ, वो फ्लावर और बुक शॉप है और वहाँ हम कॉफ़ी भी बेचते हैं। तब वो कहता है कि इसका मतलब तुम कोई जॉब नहीं करती। तो यूना को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि क्या आपको मेरा काम जॉब नहीं लगता। तो वो हंसकर कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन इसमें तो कोई छुट्टी और फ्री टाइम भी नहीं होता होगा। तो तुम शादी के बाद बच्चों की देखभाल कैसे करोगी? वैसे भी मैं तो महीने का 1 मिलियन कमाता हूँ। तब वो कहती है कि अभी से शादी के बारे में मत सोचिए, और फिर वो फोन में अलार्म सेट कर देती है। तब आदमी कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ कि तुम्हारी हियरिंग प्रॉब्लम के बाद भी तुमसे शादी करने को रेडी हूँ, वरना तुमसे अच्छा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा। तब अलार्म बजता है तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे कॉल आया है और बोलती है कि अच्छा, तुम एयरपोर्ट पर हो, तो मैं तुम्हें अभी लेने आती हूँ, और आदमी को बाएं बोलकर जाने लगती है। तो वो उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम्हें मेरी कदर नहीं है, वरना ऐसी डिसेबिलिटी के साथ तुमसे कौन शादी करेगा। तब गुस्से में यूना उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे ओपिनियन नहीं चाहिए। तब वो कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो, और जब वो मना करती है तो वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी एक लड़का आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जो कि ड्रामा का मेल लीड ली यीचन होता है। उसे देखकर यूना को याद आता है कि वो उसका 11 साल पुराना क्रश ईचन है, जिससे वो स्कूल में मिली थी। तब वो आदमी कहता है कि तुम हमारे मामले में क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है कि पहले यूना का हाथ छोड़ो। तो वो छोड़ देता है और फिर यूना से कहता है कि तुम दोनों रिलेशन में हो और फिर भी यहाँ आई, और उसे मारने को जाता है। तो यीचन उसे रोककर कहता है कि अगर तुमने इसकी तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। तब गुस्से में वो आदमी चला जाता है। फिर वो यूना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो हाँ बोलती है और सोचती है कि यीचेन ने शायद उसे नहीं पहचाना, लेकिन क्या अब भी हम साथ आ सकते हैं। तभी वहां एक लड़की मीरा यीचेन के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा तमाशा था। तब यूना उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझकर पीछे हट जाती है और यीचेन को थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। तब वो मीरा को पूछते हुए सुनती है कि ये कौन थी। तो यीचन कहता है कि बस एक स्ट्रेंजर। तब वो सोचती है कि मैं भी क्या सोच रही थी, इतना हैंडसम लड़का कैसे सिंगल हो सकता है, और दुखी होकर वहां से चली जाती है। तब बाद में मीरा कार में यीचन से पूछती है कि क्या सच में तुम उसे नहीं जानते थे। तो वो ना कहता है। फिर वो पूछती है कि ऐसा है तो तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तब वो उससे कहता है कि आज की डेट मेरी ग्रैंडमा ने अरेंज की थी, लेकिन अब हम आगे नहीं मिल सकते, सॉरी। तब वो कहती है कि कम से कम तुम ट्राई तो कर सकते हो, लेकिन वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि मुझे भी तुम कुछ खास पसंद नहीं हो, और कार से चली जाती है। तब यीचन सोचता है कि मुझे आखिर गुस्सा क्यों आ रहा है। तब बस स्टॉप पर यूना आती है और बहुत बारिश हो रही होती है। तो वो यीचन के बारे में ही सोच रही होती है कि उसे तो कभी पता भी नहीं होगा कि मुझे उस पर क्रश है। तभी साइड से यीचन अपनी कार में आता है और उसे देखकर उसके सामने कार रोक देता है, और फिर सोचता है कि मैंने कार क्यों रोकी। फिर कहता है कि मुझे हेल्प कर लेनी चाहिए। फिर वो मिरर नीचे करता है और यूना उसे देखकर शॉक हो जाती है। फिर पूछती है कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो पहले वो मना करती है, लेकिन उसे बहुत ठंड लग रही होती है, तो वो आकर वहां बैठ जाती है। फिर यीचन देखता है कि उसको बहुत ठंड लग रही है, तो वो अपना कोट उसे देता है। तब वो उसे एड्रेस बताती है और वो चले जाते हैं। फिर घर पहुंचकर यूना उसे थैंक यू कहती है और बोलती है कि तुम्हारे कपड़े मैं तुम्हें धोकर दे दूंगी, और उतारने लगती है। तो यीचन उसे रोककर कहता है कि मेरा नंबर ऐड कर लो ताकि तुम मुझे कांटेक्ट कर पाओ। तब वो उसका नंबर क्लासमेट करके सेव करती है और खुश होती है। तभी उसको अपनी मॉम का कॉल आता है और वो पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। तो वो बताती है कि वो आदमी कितना बेकार और गुस्से वाला था। तब उसकी मम्मी कहती है कि मैंने तुम्हारे हिसाब से उसे सेलेक्ट किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आता। कहीं तुम्हें लड़कियां तो नहीं पसंद। तब वो मना करके कहती है कि मुझे लड़के ही पसंद हैं, लेकिन कोई मेरे हिसाब का नहीं है। तब उसकी मम्मी पूछती है कि वो लड़का जिसके साथ तुम यूके में पढ़ती थी और तुम्हें उस पर क्रश था, तो उसका क्या हुआ। तब वो कहती है कि मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हो, और जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। उधर यीचेन की ग्रैंडमा भी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं। तो वो कहता है कि मुझे इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो भी यही कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढी, लेकिन तुम्हें कोई पसंद नहीं आई। कहीं तुम्हें लड़के तो नहीं पसंद। तो वो कहता है कि मुझे लड़कियां ही पसंद हैं। तब उसकी ग्रैंडमा उससे पूछती है कि कैसी लड़कियां।
तो वो सामने रखे फूल देखकर यूना के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी शक्ल उसे याद नहीं आती और कहता है कि जिसकी स्माइल बहुत प्यारी हो, वो स्कर्ट पहनती हो और जिससे फूलों की खुशबू आती हो। तब उसकी ग्रैंडमा कहती है कि चिंता मत करो, मैं ऐसी ही लड़की तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। तब वो यूना की फ्लावर शॉप में बैठकर उसे देखती है, तो उसके यहाँ काम करने वाली लड़कियां लिली और जेनी आपस में बात करती हैं कि ये रोज यहाँ आकर बॉस को क्यों देखती है। तब लिली कहती है कि तुम्हें क्या करना, तुम्हें पता भी है कि वो रोज यहाँ से फूल लेकर जाती है, जिससे हमें ही फायदा होता है। तो वो खुश होती है और कहती है कि अच्छा है। तब ग्रैंडमा यूना से पूछती है कि तुमसे बहुत अच्छी स्मेल आती है, तुम कौन सा साबुन यूज करती हो। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा, मैं आपको ये तीसरी बार बता रही हूँ कि ये खुशबू साबुन की नहीं, इन फूलों की है। तब वो कहती है कि मैं भी ये फूल खरीदूंगी। तो यूना कहती है कि आप इतने दिनों से बहुत फूल ले चुकी हैं, इतने पैसे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो ग्रैंडमा कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, और सामने रखे फूल पैक करने को कह देती है। तो लिली और जेनी खुश होकर जल्दी से फूल ले जाकर उनकी गाड़ी में रखवा देती हैं और कहती हैं कि पैसों की देवी शॉप पर आई है। तब ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें स्कर्ट पहनना पसंद है क्या। तो वो कहती है कि हाँ, मैं स्कर्ट ही पहनती हूँ। तब वो पूछती है कि और तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं दिखता कभी। तो वो कहती है कि मैं अभी सिंगल हूँ। तो ग्रैंडम्मा खुश हो जाती है और फिर यूना के पास जाकर उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़का है और वो मेरा ग्रैंडसन है। तो वो प्यार से कहती है कि मुझे अभी इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि आज नहीं है लेकिन कल तो होगा ही, तो फिर तुम मुझे बता देना, मैं डेट फिक्स करवा दूंगी, और वहां से चली जाती है। तब यूना मिरर में देखकर सोचती है कि क्या मैं बहुत बड़ी दिख रही हूँ जो सब मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। फिर वो बैठकर यीचन को मैसेज करती है कि आपके कपड़े 2 दिन बाद ड्राई क्लीन होकर आएंगे, तो तब मैं आपको दे दूंगी। तब वो कहता है कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, तो मैं खुद तुम्हारी शॉप पर आकर उन्हें ले लूंगा। तब 1 महीने बाद वो उसकी शॉप पर आता है, तो यूना उसे देखकर शॉक हो जाती है और फिर वो पूछता है कि तुमने वेलकम नहीं किया। तो वो कहती है कि आप बस 1 महीने बाद आए हो, तो मुझे लगा आप कपड़ों के बारे में भूल गए, और फिर उनको लेने अंदर चली जाती है। तो लिली और जेनी आकर यीचन से पूछती हैं कि क्या आप हमारी बॉस के पार्टनर हो, क्योंकि लास्ट टाइम आप उन्हें छोड़ने आए थे। तो वो कहता है कि अभी तो नहीं। तब वो पूछती हैं कि फिर फ्यूचर में, तो वो शायद कहता है। तब तक यूना आ जाती है, तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर वो उसे उसके कपड़े देती है, तो साइड में यीचन को एक कैट दिखती है और वो उसके साथ खेलने लगता है। तो यूना उसे बहुत प्यार से देखती है। फिर वो कहता है कि मुझे एक फ्लावर बुके तैयार करके दे दो। फिर वो उसे देखकर सोचती है कि शायद वो ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले जा रहा है। तब वो वहां से बुके और कपड़े लेकर चला जाता है। फिर लिली और जेनी आकर यूना से कहती हैं कि क्या आप उन्हें पसंद करती हो, क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार से देख रही थीं। तो वो कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तब वो दोनों कहती हैं कि लेकिन जब हमने उनसे आपके लिए पूछा था तो उन्होंने शायद बोला। तब वो कहती है कि उसने मजाक किया होगा। तब वो सोचती है कि यीचन को भूलने के लिए और किसी और लड़के से मिलना होगा, और ग्रैंडमा को कॉल करके उनके ग्रैंडसन से डेट फिक्स करने को कह देती है। तब यीचन अपने घर जाता है, तो मेड उसके हाथ में बुके देखकर पूछती है कि हमारे घर में फ्लावर खरीदने का ट्रेंड है क्या। तब वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है कि आप अंदर चलकर देख लीजिए, और फिर वो अंदर देखता है तो पूरे घर में फूल रखे होते हैं। तब मेड बताती है कि ग्रैंडमा रोज एक फ्लावर शॉप से फूल लेकर आ रही हैं और फिर खाना बनाने चली जाती है। तब यीचन अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि ये सब क्या है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी पसंद के हिसाब से एक परफेक्ट लड़की मिल गई है। तो वो कहता है कि मैं बिजी हूँ और मुझे ये ब्लाइंड डेट वगैरह नहीं करनी। तो वो कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे कजिन को भेज दूंगी, और वैसे भी सिर्फ तुम बिजी नहीं हो, वो लड़की की भी अपनी फ्लावर शॉप है ताइवान स्ट्रीट पर। तब वो कहता है कि ताइवान स्ट्रीट पर, क्योंकि उसे याद आता है कि वहाँ यूना की शॉप है। तब उसकी ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, उसका नाम शेन यूना है जिसकी वो शॉप है। तब फिर यीचेन डेट के लिए हाँ बोल देता है और जल्दी अरेंज करने को कहता है। तो उसकी ग्रैंडमा खुश हो जाती है। तब डेट के दिन रेडी होकर यूना ग्रैंडमा को कॉल करके पूछती है कि मैं आपके ग्रैंडसन को कैसे पहचानूंगी। तो वो कहती है कि रेस्टोरेंट में जो भी सबसे हैंडसम लड़का होगा वही मेरा ग्रैंडसन है। तो वो ठीक है बोलकर रेस्टोरेंट पहुंचती है, जहां उसे यीचेन मिलता है। तो उसे देखकर वो सोचती है कि जिससे भागने की कोशिश कर रही हूँ वही मुझे यहीं मिल गया, और वहां से जाने लगती है। तो यीचेन उसे रोककर बताता है कि वही उसका ब्लाइंड डेट है। तो वो सोचती है कि इसका मतलब ग्रैंडमा का ग्रैंडसन और कोई नहीं बल्कि यीचेन ही है, और रेस्टोरेंट में सच में सबसे हैंडसम वही है।
तब वो खाना खाने लगते हैं तो यूना सोचती है कि शायद वो ये सब अपनी ग्रैंड माँ की वजह से फोर्सफुली कर रहा है और उसे मैं नहीं पसंद, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब वो कहती है कि मुझे शॉप में काम है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस ब्लाइंड डेट को एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूँ। तो वो शॉक हो जाती है और कुछ जवाब नहीं दे पाती, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। टैब कार में बैठकर यूना सोचती है कि जिस लड़के के पीछे वो 8वीं क्लास से है और जिसने उसे कभी नोटिस तक नहीं किया, वो अचानक से 11 साल बाद उसके करीब क्यों आना चाहता है। फिर जब वे शॉप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शॉप तो बंद हो चुकी है, इसलिए वो उसे घर ले जाता है। फिर जब यूना जाने लगती है तो यीचन उसे रोककर कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो, लेकिन मुझे रिजेक्शन का कोई डर नहीं है। तब वो कहती है कि तुम सिर्फ दोस्ती की बात कर रहे हो ना। तो वो कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे। तब वो कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी और जल्दी से कार से उतरकर घर भाग जाती है। फिर अगले दिन वो फूल तोड़ते हुए सोच रही होती है कि अचानक से यीचन को क्या हो गया है, और वैसे भी उसकी तो गर्लफ्रेंड थी, तो क्या सच में अब वो मुझे पसंद करता है। तब उसे देखकर लिली और जेनी सोचती हैं कि बॉस ये फूल क्यों तोड़ रही है। तब यूना मन बना लेती है कि वो खुद यीचन से कन्फ्रंट करेगी कि उसके 11 साल की फीलिंग्स का क्या हुआ। तो वो उसे मैसेज करके मिलने बुला लेती है, फिर उन दोनों से कहती है कि ये सब साफ कर देना और बाहर चली जाती है। तब यीचिन थोड़ी देर में उससे फ्लावर शॉप पर मिलने आता है, तो यूना उससे पूछती है कि क्या तुम ये शादी अपनी दादी माँ की वजह से कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं और कन्फेस करता है कि मुझे तुम पर क्रश है। तब वो थोड़ी देर शॉक होती है, फिर कहती है कि मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरी मम्मी और बहन रहती हैं और ग्रैंड पेरेंट्स बाहर हैं, बाकी मैं ये फ्लावर शॉप चलाती हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तब वो थोड़ी देर चुप रहकर कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो सोचती है कि शायद यीचन ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर वो कहता है कि रास्ते में सेंट्रल अफेयर ब्यूरो है, वहां से हम अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो वो शॉक होती है और लिली और जेनी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। तब वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो यूना उससे कहती है कि अब पछताने के लिए काफ़ी लेट हो गया है, तो वो कहता है कि ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए था, और फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं, तो यूना कहती है कि ये तो इतनी जल्दी हो गया, तो अब हम क्या करें। तो वो कहता है कि अब हम अपनी फैमिली की मीटिंग अरेंज करेंगे ताकि वो एक दूसरे से मिल सकें, और फिर ताइवान स्ट्रीट में ही मेरा एक घर है, तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तब वो कहती है कि हमें साथ रहना होगा। तो वो कहता है कि हाँ, हम अब लीगल कपल हैं तो साथ ही रहेंगे। तब वो कहती है कि ठीक है, तो हम कुछ दिनों में डिनर रखते हैं क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को समझाना होगा। तो वो ठीक है कह देता है। तब घर जाकर यूना अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो खींचकर फैमिली ग्रुप में भेजती है और बहुत खुश होती है कि फाइनली उसके क्रश से उसकी शादी हो गई है। तब तक उसका फोन मैसेज से भर जाता है। फिर वो अगले दिन बैठकर स्माइल कर रही होती है तो उसकी मम्मी और बहन उससे मिलने आती हैं और उसकी मम्मी कहती है कि तुमने ज़रूर ये फेक सर्टिफिकेट बनवाया है ना। तो वो कहती है कि नहीं, ये असली है और सच में मेरी शादी हो गई। तब वो दोनों पूछती हैं कि लड़का कौन है और तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की। तो वो कहती है कि आप उसे जानते हो, वो मेरा क्लासमेट यीचेन ही है। तब उसकी बहन कहती है कि वही जिसे तुम पसंद करती थी, लेकिन तुम दोनों की बात कब हुई। तो वो कहती है कि बात नहीं हुई। तब उसकी मम्मी और बहन उसे डांटते हैं कि अगर उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो क्या होगा, तुम्हें इतनी जल्दी उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहती है कि यीचेन एक डिप्लोमेट है। तो उसकी मम्मी कहती है कि हम उससे मिलना चाहते हैं, तभी कुछ डिसाइड करेंगे। फिर वो लोग शाम को यीचन और उसकी ग्रैंडमा के घर डिनर पर जाते हैं। तो यीचन को देखकर वो कहते हैं कि इसे तो हमने टीवी में देखा था, और बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तब यूना भी ग्रैंडमा से मिलती है, तो वो कहती है कि अगर मेरे ग्रैंडसन ने तुम्हें कभी भी परेशान किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तब यीचन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी यूना को हर्ट नहीं करूंगा और हमेशा उसे खुश रखूंगा। फिर वो लोग टेबल पर बैठते हैं और यीचन उसकी फैमिली से बात करने लगता है, तो यूना उसे देखती ही रहती है। तब उसकी मम्मी उसे इशारा करती है कि फ़ोन चेक करो। तब वो उसे मैसेज करती हैं कि तुम्हारे हाथ में तो खजाना लग गया है, वो भी इतना हैंडसम और अच्छा लड़का। तो वो खुश होती है कि उसके पेरेंट्स को यीचेन पसंद आया। फिर रात को यूना अपनी बहन के साथ सोती है, तो वो पूछती है कि तुम दोनों कब शिफ्ट हो रहे हो। तो वो कहती है कि कुछ दिनों में। तब उसकी बहन उसे समझाती है कि अब उसकी शादी हो गई है, तो उसे शादी के बाद आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना होगा। तो वो कहती है कि मैं 11 साल से उसे पसंद करती हूँ और अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। फिर वो दोनों सो जाते हैं। तब सुबह यूना के हाथ पैर पूरे अपनी बहन के ऊपर होते हैं, तो वो उसे साइड करके कहती है कि तुम ऐसे सोगी अपने हस्बैंड के साथ।
तो वो परेशान होकर उठती है और सोचती है कि अब तो यीचन उसे हेट करेगा और उसे अपनी ये आदत सुधारनी होगी, और फिर लेट जाती है। फिर उसकी मम्मी और बहन वापस अपने घर जाते हैं और कहते हैं कि अब अच्छे से रहना क्योंकि आज तुम्हें शिफ्ट करना है। फिर उसे बाएं बोलकर वो लोग चले जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद यीचन उसके घर आता है और कहता है कि तुम शिफ्ट करने के लिए तैयार हो। तो वो हाँ बोलती है और फिर उसे खाना खाने को कहती है। तब वो पैकिंग करके वापस आते हैं तो यूना इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि ये छोटा सा घर मैंने अपनी सेविंग्स से खरीदा था और मुझे लगा था कि मैं यहीं रहने वाली हूँ। तब यीचेन उससे कहता है कि अगर तुम शिफ्ट नहीं करना चाहती तो यहीं रह सकती हो, मैं आसपास में और घर खरीद लूंगा। तो वो मना करती है और एक आखिरी बार अपने घर को देखकर उसके साथ चली जाती है। तब वो यीचेन का घर देखकर सोचती है कि ये तो उसके घर से कितना ज्यादा बड़ा है। तब वो कहता है कि बैक साइड पे एक छोटा सा गार्डन है जहाँ तुम फूल लगा सकती हो और तुम्हें थकान हो तो एक गार्डनर भी रख सकती हो। तो ये सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसके सामने नॉर्मल रहती है। तब वो आगे जाता है तो वो सोचने लगती है कि मुझे तो तुम्हें हक करने का मन हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। तब वो दोनों बेडरूम में जाते हैं तो यूना कहती है कि क्या 1 महीने के लिए हम अलग सो सकते हैं, और सोचती है कि तब तक वो अपनी सोने की पोजीशन भी ठीक कर लेगी। तो वो हाँ बोल देता है। फिर उसे रात को पहले नींद नहीं आती, लेकिन अगले दिन वो 10 बजे उठती है और फिर खुद को मिरर में देखकर सोचती है कि यीचन के सामने उसे थोड़ा अच्छा दिखना होगा ताकि वो उससे डर ना जाए। इसीलिए वो मेकअप करके फिर ब्रेकफास्ट करने जाती है तो उसे उनकी मेड लीना बताती है कि यीचन सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता है। तो वो डिसाइड करती है कि कल से वो जल्दी उठेगी ताकि उसके साथ नाश्ता कर सके। फिर वो रोज थोड़ा जल्दी उठकर नीचे जाती है, लेकिन तब तक यीचन जा चुका होता है। फिर वो एक दिन सोचती है कि यीचन आज भी चला ही गया होगा और ऐसे ही नीचे आ जाती है। तो वहाँ यीचन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और उसे देखकर वो सीधे अपने रूम में वापस चली जाती है। तब लीना यीचन को बताती है कि यूना रोज मेकअप करके नीचे आती थी क्योंकि उसे लगता है वो अच्छी नहीं लगती और तुम्हारा वेट करती थी, और कहती है कि वो बहुत क्यूट है। तब वो सोचता है कि यूना सच में बहुत क्यूट है। फिर ब्रेकफास्ट करते वक्त यीचन उसे बताता है कि शाम को वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है, तो वो उसे भी चलने को कहता है। तब वो कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद चेंज करके आती है। तब यीचन उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और फिर खुद भी चेंज करने जाता है। फिर वो लोग उसके दोस्त से मिलने जाते हैं तो उसके दोस्त यूना को देखकर शॉक हो जाते हैं और यीचन से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तब एक दोस्त यूना को स्कूल से पहचान लेता है और दूसरे ने उसे फ्लावर शॉप पर देखा हुआ है। तब यीचेन उसे पकड़कर सोचता है कि एक बार उसके दोस्त ने उसे कहा था कि शन यूना नाम की एक लड़की का परफॉर्मेंस है, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था, और उसी दिन यूना उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने भी आई थी, लेकिन ये सुनकर वो वापस चले गई थी। तब उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें ऑनवर्ड नहीं करना चाहता था। फिर वो लोग डिनर करने को कहते हैं तो यूना कहती है कि मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। तब वो वापस आती है तो यीचन अकेला बैठा होता है। तो वो पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो वो कहता है कि उन्हें काम आ गया था तो वो सब चले गए। तब यूना उसके साथ आके बैठती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हम हाई स्कूल में साथ थे। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत फेमस थे स्कूल में, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हो पाई। तब वो पूछती है कि तुमने एकदम से स्कूल क्यों चेंज कर दिया था। तो वो कहता है कि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और उसके कुछ और पूछने से पहले वो कहता है कि अब हम घर चलते हैं। फिर घर जाकर रात को यूना को अपनी एक दोस्त का कॉल आता है तो वो उसे बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और उसे ब्राइड्समेड बनने को कहती है। तो वो कहती है कि मैं नहीं बन सकती क्योंकि मेरी शादी हो गई है। तब वो शॉक होती है कि ये कब हुआ और लड़का कौन है। तो वो पहले खुद कुछ कॉलेज के लड़कों का नाम लेकर गेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर यूना उसे बताती है कि लड़का उसका पुराना क्लासमेट है। तो वो कहती है कि फिर अगले महीने 8 तारीख को तुम दोनों को मेरी शादी में आना होगा। तो वो कहती है कि मैं पूछ के तुम्हें कंफर्म कर दूंगी। तब वो नीचे जाकर यीचन से पूछती है तो वो कहता है कि उसे कभी भी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए वो अभी कुछ कंफर्म नहीं बता सकता। तो वो कहती है कि और होकर मुझे बता देना। तब वो पूछता है कि हम अपनी वेडिंग कब करेंगे। तो वो कहती है कि कुछ महीनों में देखते हैं, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद यीचन को कॉल आता है कि उसे एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है। तो वो किचन में आके यूना को ये बात बताता है कि शायद उसे आधे महीने के लिए जाना होगा। तो वो उसे अकवर्डली हक करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी।
10 दिन बाद यीचन ट्रिप से वापस आ रहा होता है तो अपनी दादी की बात याद करता है कि वो हमेशा कहती थी कि शादी के बाद देखना तुम्हें घर आने की कितनी जल्दी रहेगी। तो वो सोचता है कि दादी सही कहती थी और स्माइल करता है। तब ड्राइवर उसे देखकर सोचता है कि बॉस शादी के बाद काफ़ी चेंज हो गए हैं और फिर पूछता है कि हम घर चलें या फ्लावर शॉप। तो वो सोचता है कि इस टाइम यूना शॉप पे ही होगी, तो उसे वहीं चलने को कहता है। शॉप पर यूना गुस्से में होती है कि 10 दिन से यीचन ने उसे कोई मैसेज नहीं किया। तब वहां बैठी कुछ लड़कियां यीचन को टीवी पर देखकर कहती हैं कि ये कितना हैंडसम है और ये मेरा ही हस्बैंड बनेगा। तो वो गुस्से में कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है और फिर अपने फूलों में पानी डालने लगती है। तभी शॉप पर कोई आता है तो वो चेक करती है और यीचन को देखकर वो शॉक हो जाती है। सब लड़कियां भी यीचन को ही देख रही होती हैं। तब वो भागकर जाता है और यूना को गले लगा लेता है। फिर वो लड़कियां जलकर वहां से चली जाती हैं। तब यूना पूछती है कि तुम पहले ग्रैंडमा से मिलने क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मैं पहले तुमसे मिलना चाहता था। तब वो कहती है कि तुम रेस्ट कर लो जाकर, लेकिन वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा। तब वो बताती है कि किसी ने उसे 99999 रोजेस का ऑर्डर दिया है तो उसे वो बनाना होगा। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि हम टाइम भी स्पेंड कर लें। तब वो दोनों लिली और जेनी के साथ मिलकर सुबह तक पूरा ऑर्डर तैयार करते हैं। फिर यूना उन दोनों से कहती है कि तुम्हारा बोनस मैं तुम्हें भेज दूंगी और उन्हें रेस्ट करने को भेज देती है। तब यीचन के कोट पे भी पूरा ग्लिटर लगा होता है तो वो उसे साफ करके कहती है कि मैंने तुम्हारा कोट खराब कर दिया, अब इसके पैसे मैं कैसे दूंगी। तब वो कहता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं और तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं। और फिर अपना कार्ड निकालकर उसे देता है और कहता है कि ये भी तुम्हारा ही है। पहले वो मना करती है लेकिन फिर कार्ड ले लेती है। फिर वो घर चले जाते हैं। तब वो अगले दिन भी जल्दी उठकर नींद में ही ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसे नींद आ जाती है। तब यीचन अपने हाथ पे उसका सिर रखकर कहता है कि तुम जाकर रेस्ट कर लो। तो वो कहती है कि अभी मुझे ऑर्डर देना है उन रोजेस का। तब फिर वो आंखें खोलती है तो यीचन बहुत हैंडसम लग रहा होता है। तब वो कहती है कि मैं अब जाग गई। फिर वो कहता है कि फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और वहां से जाता है। तो यूना उसे देखकर एक्साइटेड होती है और कहती है कि जल्दी ही हम साथ सो जाएंगे। तब वो शॉप पर जाकर ऑर्डर कंप्लीट करके कॉल करती है तो कस्टमर उससे कहता है कि शॉप के बाहर इन फूलों को हार्ट शेप में सजा दो, मैं आके ले जाऊंगा। तो वो सोचती है कि लिली और जेनी भी नहीं है तो उसे ये अकेले करना होगा। तब वो जाकर उन्हें बाहर सजा देती है और फिर कस्टमर को कॉल करके कहती है कि आप आ जाओ, ऑन ऑर्डर रेडी है। तब वहाँ एक लड़का बुक्के लेकर आता है जो कि लिली का कॉलेज मेट होता है और उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। तब वो वहीं सबके सामने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। तब सब लोग उसे हाँ बोलने को चीयर करने लगते हैं और यीचन का एक दोस्त वीडियो बनाकर उसे भेज देता है। तब यूना उस लड़के को इग्नोर करके अंदर जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। तब वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें पता भी है ये 9000 रोजेस तैयार करने में मेरे वर्कर और हस्बैंड को पूरी रात जगना पड़ा। तब वो हस्बैंड सुनकर शॉक होता है और कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। तब यीचन भी वहां पहुंच जाता है। तब यूना उस लड़के से कहती है कि हाँ मेरी शादी हो गई है और इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे हाथ में तो वेडिंग रिंग भी नहीं है। तब वो हाथ हटाकर कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और उसकी इंसल्ट करती है। तो वो गुस्से में उस पर हाथ उठाता है लेकिन तभी यीचन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे साइड करके यूना के पास जाकर उसकी उंगली में रिंग पहनाता है और फिर लड़के को दिखाकर कहता है कि अब तुम्हें यकीन हो गया। तो वो फूल वहीं फेंक कर वहां से चला जाता है और फिर बाकी लोग भी वहां से चले जाते हैं। तब वो कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि मेरा दोस्त यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो उसने मुझे वीडियो भेजी। तब उसका दोस्त आकर उन्हें हेलो बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर यूना रिंग देखकर पूछती है कि तुमने ये कब प्रिपेयर करी। तो वो कहता है कि उसने फैमिली डिनर के दिन ही रिंग तैयार कर दी थी। तब वो खुश होती है और फिर पूछती है कि दूसरी रिंग कहाँ है और उससे रिंग लेकर उसे पहनाती है। फिर दोनों हाथ पकड़कर फोटो क्लिक करते हैं और यूना कहती है कि मैं तो इसे पोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत लोग देख लेंगे। तब वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और फोटो पोस्ट कर देता है। तब ऑफिस में यीचेन का मैनेजर जो सोच रहा होता है कि सब लोग कह रहे हैं कि सर काम छोड़कर चले गए, लेकिन वो मेरे आइडल हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो ऑफिस के ही किसी काम से गए होंगे। तब यीचेन वहां आकर उसे फाइल टेबल पर रखने को कहता है। फिर जो उससे पूछता है कि क्या आप ऑफिस के काम से गए थे।
तो वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलने गया था, और फिर उसे कहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में बोलो कि मैं हाफ डे पर गया था तो मेरी सैलरी काट दें। तो वो सोचता है कि शादी के बाद सर सच में बदल गए, और बाहर जाता है तो बाहर सब एम्प्लॉय आकर उससे पूछते हैं कि ईचेन की शादी कब हुई। तो वह सोचता है कि ये बात तो सिर्फ मुझे पता थी, तो इन्हें कहाँ से पता चली। कहीं सर को ये ना लग जाए कि मैं रूमर्स फैला रहा हूँ, और उससे क्लियर करने जाने लगता है तो वो रोककर उससे कहती हैं कि ईचेन ने फोटो पोस्ट की है। तब वो देखकर रिलैक्स होता है कि पोस्ट की वजह से सबको पता चला है, और फिर कहता है कि मैंने उनकी वाइफ को देखा है और दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तब अंदर ईचन ये सुनकर खुश होता है। फिर रात को यूना की दोस्त उसे मैसेज करके कहती है कि हाय, स्कूल के लड़के कह रहे हैं कि ईचन की शादी हो गई है। तो वो पहले अनजान बनने की कोशिश करती है, फिर लड़की कहती है कि सुनने में आ रहा है कि उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट वापस आ गई है, तो उसी से उसने शादी की है। तब वो गुस्से में कहती है कि उसकी कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नहीं है, क्योंकि मैं ही उसकी वाइफ हूँ। तो वो शॉक हो जाती है। फिर यूना खुद भी फोटो पोस्ट करके सोने की कोशिश करती है। तभी यीचन वहां आता है और उससे कहता है कि तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी दोस्त की 8 तारीख को शादी है, तो मैं चलने के लिए फ्री हूँ। तो वो ओके बोलती है, और फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। तब वो दोनों यूना की दोस्त की शादी में जाते हैं, तो उसे देखकर उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। तब यूना यीचन को उनसे इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरे कॉलेज रूममेट्स थे, और कहती है कि जिसकी आज शादी है उसका नाम मिजिन है। तब उसकी दूसरी दोस्त टीना कहती है कि हम सब में सबसे पहले तुमने ही शादी की, और सबसे हैंडसम हस्बैंड भी तुम्हारा ही है। तब वो खुश होती है। फिर उसके दोस्त उसे बात करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो यीचन को कैंडी देकर कहती है कि बोर हो गए तो इसे खा लेना। तब उसके दोस्त उसे छेड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम किसी बच्चे के साथ हो, और फिर उसे लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यूना वापस आती है और फिर वेडिंग शुरू होती है, तो अपनी दोस्त को देखकर वो भी रोने लगती है। तो यीचन उसे हैंकी देकर उसका हाथ पकड़ता है और चुप कराता है। तो वो कहती है कि हम दोनों भी अगले स्प्रिंग में शादी करेंगे। बाद में यूना बहुत नशे में होती है, तो यीचन उससे कहता है कि हम घर चलते हैं, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मुझे मॉर्निंग बार में जाकर अपने दोस्तों के साथ और टाइम स्पेंड करना है, और वहाँ हम मॉडल्स भी बुलाएंगे। तब वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। और फिर बार में पहुंचकर वो उससे कहता है कि तुम मुझे छेड़ने के लिए बोल रही थी कि मॉडल्स आएंगे। तब वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है। फिर वो सब उन दोनों लड़कों को 2 घंटे के लिए बाहर जाने को कहते हैं, तो वो दोनों चले जाते हैं। तब बाहर मीजिन का हस्बैंड यीचन से कहता है कि हम यहीं खड़े रहेंगे क्या। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ बोल रही थी कि मॉडल्स बुलाएंगे, और वो नशे में है, इसलिए मुझे उस पर ध्यान रखना होगा। तब वो कहता है कि ऐसा है तो मैं भी यहीं गार्ड बनकर खड़ा रहूंगा। तब अंदर सब दोस्त यूना से पूछते हैं कि तुम यीचन से कैसे मिली। तो वो ड्रिंक करते हुए कहती है कि यीचन को वो 11 साल से पसंद करती थी, लेकिन अब जाकर वो उससे मिली। तब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब वो तुम्हारा हस्बैंड ही है, और फिर वो भी खुश हो जाती है। और फिर मिजिन की वेडिंग और यूना के प्यार की सक्सेस के लिए वो सब चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। फिर 2 घंटे बाद दोनों लड़के अंदर आते हैं, और फिर मिजिन का हस्बैंड उसे लेकर चला जाता है। तब यीचन भी यूना से कहता है कि चलो घर चलते हैं। तो वो कहती है कि तुम बहुत रूडली बोल रहे हो। तब वो घुटनों पे बैठ के कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, और अगर तुम चल नहीं सकती तो गोद में उठा लूंगा। तब वो उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना सिर भी उसके ऊपर रख देती है, तो वो उसे उठाकर घर ले जाता है। फिर घर पे वो उसे सोफे पे लिटाकर लिन से उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने को कहता है, और फिर खुद चेंज करके आता है और यूना को सूप पिला देता है। तब यूना लिन के साथ जाकर नहा लेती है और चेंज करके सो जाती है। तो यीचन उसके रूम में जाकर उसका पैर अंदर करके उसे सुलाकर अपने रूम में आ जाता है। तभी यूना वहां आके कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो वो उठ के उसे स्लीपर्स पहनाता है और मना करके कहता है कि अपने रूम में सो जाओ, लेकिन वो कहती है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं और मुझे यहीं सोना है। फिर वो उसके बेड पर जाकर सो जाती है और कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अच्छे से सोऊंगी। तब वो उसके पास जाकर पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ क्यों सोना है। तो वो कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम मेरे सेकंड फेवरेट हो। तब वो सैड होकर पूछता है कि फर्स्ट पर कौन है। तो वो कहती है कि मैं नहीं बता सकती। तब वो बोलता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तो वो कहती है कि सही बोला तुमने, मेरा फर्स्ट फेवरेट क्लासमेट ए है। तो वो पूछता है कि ये कौन है। तब वो कहती है कि जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, और वो चली जाती है। तब वो कहता है कि इसका जवाब तुम मुझे कल दोगी, और वो दूसरे रूम में सोने चला जाता है। तब जब सुबह यूना उठती है तो खुद को यीचन के रूम में देखकर सोचती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और फिर उसे रात की बात याद आती है तो वो एम्बैरेस हो जाती है।
फिर वो रेडी होकर नीचे जाती है और सोचती है कि मैं यीचन को फेस कर लूंगी, लेकिन उसे देखकर वापस जाने लगती है तो वो उसे रोक कर कहता है कि इधर आओ। तब वो पूछता है कि तुम्हें मुझे कुछ बोलना है, तो वो उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे तुम्हारे रूम में नहीं आना चाहिए था। तब वो कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा। फिर वो रिलैक्स होकर उसके पास बैठ जाती है। तो वो कहता है कि अब मुझे बताओ कि ये क्लासमेट ए कौन है। तो वो कहती है कि वो कोई नहीं और बात को इग्नोर करती है। तो वो कहता है कि तुम्हें याद है कल तुमने क्या क्या किया, रात को तुमने मुझे बेड पर लिटाकर किस किया। तब वो उसकी बात सच मान लेती है और कहती है कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तो वो कहता है कि तुमने ही कहा था हम लीगल हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ में सो सकते हैं। तब यूना याद करके समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो गुस्से में वहां से उठ के चली जाती है और कहती है कि तुम झूठे हो। फिर अपनी फ्लावर शॉप पे बैठकर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि यीचन को उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब लेट हो जाती है और वो कहती है कि मुझे भूख तो नहीं लग रही, पर सुपरमार्केट जाकर अपने लिए कुछ स्नैक्स ले आती हूँ। तो वो उठ के जाने लगती है, तभी यीचन आके उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तुम्हें डिनर पे ले जाने आया हूँ। तो वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, बस स्नैक्स लेने जा रही हूँ। तो वो उसके पीछे आने लगता है और उसके पूछने पर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब वहां जाकर यूना बहुत सारे चिप्स और स्नैक्स उठा लेती है। तो वो पूछता है कि क्या तुम इतना सब खा लोगी। तो वो कहती है कि इसकी चिंता तुम मत करो, लेकिन मैं तुमसे कुछ शेयर नहीं करने वाली। तब वो दोनों जाकर लाइन में लगते हैं तो यूना कहती है कि यहीं खड़े रहो, मैं मिल्क लेकर आती हूँ। तब उसके जाने के बाद एक लड़की आकर यीचन को अप्रोच करती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। तो यूना ये देखकर सोचती है कि आजकल की लड़कियां कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट हैं। लेकिन यीचन उस लड़की को अपनी रिंग दिखाकर कहता है कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ पर ध्यान देता हूँ। और फिर जब यूना आती है तो उसे लड़की को दिखाकर कहता है कि ये मेरी वाइफ है। तो वो लड़की सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। तब यूना उससे कहती है कि मैं 2 मिनट क्या गई, तुम्हें तो प्रपोजल आने लग गए। तो वो कहता है कि मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया उसे। तब वो उसका कार्ड निकाल कर उसे कहती है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी अगर मैं आपकी वाइफ के पैसे ले लूँ तो वह भी कहता है कि मैं आपके हस्बैंड की सैलरी से कट कर लूँगा। तब काउंटर पर लड़की उन्हें देखकर सोचती है कि आजकल की जनरेशन बहुत अजीब है, तो वह ऑकवर्ड हो जाती है। फिर घर पर मूवी देखते हुए यूना चिप्स खा रही होती है तो यीचन उसके और अपने लिए चाय लेकर आता है और पूछता है कि तुम कौन सी मूवी देख रही हो। तो वह कहती है कि इस मूवी में लड़का लड़की को चीट करता है और उनकी एंडिंग अच्छी नहीं होती। तो वह फिर उससे सॉरी बोलता है कि मुझे तुमसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। लेकिन वह बिना जवाब दिए चिप्स खाने लगती है। फिर उसे साइड में रखकर उसे नींद आ जाती है। तो यीचन उसे अपनी छाती पर सुला देता है और यूना भी उसे हक करके सोफे पर ही सो जाती है। तब अगले दिन उसकी दोस्त उससे बात करती है और कहती है कि अगर मेरा हस्बैंड यीचन होता तो मैं रोज उसकी छाती पर सिर रखकर सोती। तब वह भी खुश होती है कि मेरे पास तो वो है। तब उसकी दोस्त उसे बताती है कि उनके क्लास मॉनिटर ने एक रियूनियन पार्टी रखी है और बताती है कि उनकी क्लास में एक लड़की नम्रा ने उसके बारे में रूमर्स फैलाए हैं कि वह यीचन के नाम का फ़ायदा उठाकर फेमस होना चाहती है। और फिर पूछती है कि मॉनिटर तो तुम्हें लाइक करता था तो उसने तुम्हारी बुराई क्यों की। तो वह कहती है कि क्योंकि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, और हंसती है। तब वह अपनी दोस्त से कहती है कि अब मैं अच्छी सी ड्रेस पहन के और गुची का बैग लेकर आऊंगी और कल ही अपना मैनिक्योर करवाने जाती हूँ। तो वह कहती है कि हम दोनों डेट फिक्स करते हैं, फिर साथ में शॉपिंग पे चलेंगे और तुम पार्टी में यीचन को भी अपने साथ लेकर आना। तब अगले दिन वो दोनों दोस्त शॉपिंग पे जाते हैं तो उसकी दोस्त उसे एक मॉल में चलने को कहती है, लेकिन यूना मना करके कहती है कि वो रिच लोगों का मॉल है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वह कहती है कि मुझे वो मॉल देखना है और खींच कर उसे अंदर ले जाती है। फिर अंदर जाकर यूना कहती है कि तो ये होती है अमीरों की लाइफ। और तब उसे एक टाई दिखती है, लेकिन उसे देखने से पहले ही उसकी दोस्त उसे आगे ले जाती है। तब उसकी दोस्त यीचन को देखकर यूना से कहती है कि देखो वो लड़का कितना हैंडसम है, लेकिन मुझे वो फैमिलियर क्यों लग रहा है। तब यूना उसे देखकर सोचती है कि यीचन काम करते हुए कितना स्मार्ट लगता है और कहती है कि हैंडसम तो है मेरा हस्बैंड। तब वह एक्साइटेड होकर कहती है कि ये यीचन है। फिर यूना कहती है कि अब मैं बहुत खुश हूँ और अब हम खुलकर शॉपिंग करेंगे और मैं अपने हस्बैंड के लिए वो टाई भी लूंगी। तब उसकी दोस्त उसे रोककर कहती है कि एक्साइटेड मत हो, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है और वो टाई की कीमत भी 20,000 युआन है। तब वह कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और जाने लगती है। तो यीचन का मैनेजर जो उसे रोकता है और कहता है कि सर अभी बिजी हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपको जो चाहिए वो खरीद लीजिए और पैसे उनकी तरफ से होंगे।
और उन्होंने ये भी बोला है कि आपकी लिपस्टिक अच्छी लग रही है। तो वह कहती है कि उसने इतने बिजी होते हुए भी मुझे नोटिस कर लिया और शॉपिंग करने चली जाती है। शाम को घर आके वह टाई सोफे पर रखकर सो जाती है तो यीचेन आकर उसे अपना कोट ओढ़ाता है और टाई पहन लेता है। तब वह उठकर उसकी टाई ठीक करती है और पूछती है कि तुम्हें ये कैसी लगी। तो वह कहता है कि ठीक है। तब वह कहती है कि ये 20,000 युआन की है, तुम्हें तो ये बहुत अच्छी लगनी चाहिए। तो वह कहता है कि अच्छी है। फिर रियूनियन से एक दिन पहले वह सोचती है कि इतने दिनों से यीचन मुझसे मिल ही नहीं पा रहा तो मैं उससे रियूनियन में चलने की बात कैसे करूं। तब घर आके वह डिसाइड करती है कि वह यीचन के आने तक उठेगी और रियूनियन के लिए कपड़े सिलेक्ट करेगी। तब वह कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है तो वैसे ही उसे नींद आ जाती है। फिर यीचन घर आता है तो उसे ऐसे सोते हुए देखकर उसके पास आता है। तब वह आधी नींद में उससे कहती है कि हम इतने दिनों से अच्छे से मिल नहीं पाए। तो वह कहता है कि मैं बहुत बिजी हो गया था। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, कल मेरा हाई स्कूल रियूनियन है। तो वह कहता है कि तुम जाना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। तो वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ और सो जाती है। फिर वह भी कहता है कि मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। अगले दिन बिल्कुल सिंपल बन के यूना रियूनियन में जाती है तो उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारा गुची बैग कहाँ है और तुम इतनी सिंपल बन के क्यों आई हो। तो वह कहती है कि मैंने सोचा कि फालतू में किसी को नीचा दिखाने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी ये एक छोटा सा रियूनियन ही तो है। तब वह दोनों अंदर जाते हैं तो उनका मॉनिटर टाई जो उसे पसंद करता था उठकर उसे ग्रीट करता है और फिर वेटर को पार्टी शुरू करने को कहता है। तब सब लोग टाई की तारीफ करते हैं कि तुमने बहुत प्रोग्रेस करी है। फिर एक लड़की यूना से कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी शादी यीचन से हुई है। तो वह हाँ बोलती है। तब नम्रा चिढ़ के कहती है कि ये तो बस एक रूमर है और वह बस यीचन का नाम यूज करके अटेंशन सीख करना चाहती है। मुझे पता है लड़कियां रिच लड़कों को देखकर यही करती हैं। तब वह जवाब देने वाली होती है लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि मैं इसे देखती हूँ। और फिर उससे कहती है कि तुम ही तो एक बूढ़े आदमी के साथ हो फेम के लिए और तुम्हें लगता है कि दूसरे भी तुम्हारी ही तरह हैं। तब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है तो यूना उठकर बाहर चली जाती है और अपनी मशीन निकालकर सांस लेती है। तब उसके पीछे टाय आता है और सोचता है कि हमेशा की तरह प्रॉब्लम क्रिएट करके ये भाग गई, लेकिन आज मैं इसे देख लूंगा। और फिर उसके पास जाकर कहता है कि पहले तुमने मुझे यीचन के लिए रिजेक्ट कर दिया और अब उससे शादी कर रही हो, आखिर ऐसा क्या है उसमें। तो वह कहती है कि वो तुमसे काफी अच्छा है। तब टाय उसका मुंह पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारा ओपिनियन बदल कर रहूंगा और उसे किस करने की कोशिश करता है। तो तभी यीचन वहां आके उसे साइड करता है और मार के गिरा देता है। फिर कहता है कि अब मैं बताता हूँ कि तुम कैसे मुझसे कम हो और फिर उसके लिए एम्बुलेंस बुलाकर यूना को लेकर अंदर पार्टी में जाता है। तो सब लोग पहले सोचते हैं कि टाय कहाँ गया। तो वह कहता है कि उसे चोट लग गई थी इसलिए मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया। फिर वह सबसे कहता है कि मैं यूना का हस्बैंड हूँ। तो सब कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये सब रूमर्स नहीं सच था और उसके लिए खुश होते हैं। तब नामरा भी सोचती है कि अब सब क्लियर है तो उसे भी कोई ग्रज नहीं रखना चाहिए। फिर यीचन कहता है कि ये पार्टी मेरी तरफ से है। तब पार्टी के बाद यूना अपनी दोस्त को बाय बोल के यीचन के साथ जाने लगती है तो नामरा उसे रोककर सॉरी बोलती है और कहती है कि स्कूल में मैं तुमसे जलती थी क्योंकि सब तुम्हें पसंद करते थे और मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर वह कहती है कि उस फ्लावर के लिए थैंक यू जो तुमने ग्रेजुएशन के दिन मुझे दिया था। तो वह कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें याद है। फिर वह चली जाती है। तब जाते हुए यीचन को याद आता है कि जो लड़की उस दिन उससे टकराई थी और उसे फूल दिया था वो और कोई नहीं, यूना ही है। तब घर पहुंचकर वह कार में उससे पूछता है कि इसका मतलब वो तुम ही थी। तो वह कहती है कि हाँ, मैं ही थी। तब वह फिर से उससे क्लासमेट ए के बारे में पूछता है तो वह वहां से चले जाती है। फिर बाहर जाकर कहती है कि ये कितना बड़ा गड्ढा है कि इसे अभी तक समझ नहीं आया कि क्लासमेट ए वही है। तब वह अगले दिन शॉप पर जाकर उसी फूल को देखकर सोचती है कि आखिर तुम्हें कुछ क्यों याद नहीं है। मेरी हर मेमोरी में तुम हो और तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। ये सब सोचकर वह सैड होती है। फिर उसके लिए वही फूलों से बुक्के बनाकर ले जाती है और सोचती है कि मुझे ही क्लियरली बात करनी चाहिए और अब जब सब ठीक है तो यीचन पर इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। जब वह घर जाती है तो लिन उसे सूप देकर कहती है कि ये ठंड के लिए अच्छा होगा। तब वह पूछती है कि यीचन कहाँ है। तो वह कहती है कि यीचन अपने स्टडी रूम में है। तब वह कहती है कि मैं ही उसे सूप दे दूंगी और उससे मिलने जाती है और सूप रखकर कहती है कि ये आंट लिन ने भेजा है। तो वह कहता है कि उन्हें थैंक यू बोलना और उसकी तरफ नहीं देखता। तब वह गुस्से में कहती है कि मुझे कौन थैंक यू बोलेगा। तो वह कहता है कि तुम्हें भी थैंक यू। फिर वह फूल साइड में रखकर कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ।
तब वह एक किताब निकालकर उसे देता है और उसे खोलने को कहता है। तो वह उसे खोलकर चेक करती है तो उसमें उसका दिया हुआ फूल रखा होता है। तब वह कहती है कि ये तुमने अभी तक फेंका नहीं? तो वह कहता है कि तुमने जिस दिन मुझे ये दिया था उस दिन मेरी परफॉर्मेंस थी और इसने मुझे हिम्मत दी। जैसे हर फूल एक यूनिक मैसेज देता है वैसे ही तुम भी मेरे लिए बहुत यूनिक हो। तब वह कहती है कि तुम भी बहुत स्पेशल और यूनिक हो। तो वह कहता है कि तुम्हारे क्लासमेट ए से भी ज्यादा। तो वह फिर उसे इडियट कह के वहां से चली जाती है। तब अगले दिन उठकर वह सब जगह यीचेन को ढूंढती है तो वह नहीं मिलता। फिर वह नीचे जाकर लिन से पूछती है तो वह बताती है कि यीचेन अभी बस 5 मिनट पहले ही ट्रिप के लिए निकले हैं। तब वह सैड होकर टेबल पर बैठती है। फिर सामने पॉट में अपने दिए हुए फूल रखे देखकर उसका मूड अच्छा हो जाता है। फिर वह अपनी फ्लावर शॉप में जाती है तो लिली और जेनी उससे कहती हैं कि काश यीचेन बॉस भी यहाँ होते तो और अच्छा लगता। तब वह कहती है कि तुम उसकी इतनी केयर क्यों कर रही हो, वह मेरा हस्बैंड है। तब वह कहती हैं कि उन्हें देखकर मूड अच्छा हो जाता है क्योंकि वह इतने हैंडसम हैं तो हमें भी काम करने का मन करता है। तब वह सोचकर कहती है कि बात तो सही है। फिर रेनबो आता है तो लिली और जेनी उसकी फोटो क्लिक करने जाती हैं। फिर यूना भी उसकी फोटो क्लिक करके यीचन को भेजती है और वह रोमानिया के चांद की फोटो उसे भेजता है। फिर शॉप क्लोज करने के बाद यूना बाहर खड़ी होती है तभी उसे यीचन का कॉल आता है। तो वह कहती है कि तुमने अपने बिजी शेड्यूल से आखिर मेरे लिए टाइम मिल ही गया। तो वह पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो? तो वह कहती है कि मैं शॉप के सामने हूँ और यहाँ बहुत अच्छे रोजेस खिले हैं, मैं तुम्हें फोटो भेजती हूँ। लेकिन वह कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है और उसे पीछे मुड़ने को कहता है। तो उसे सामने देखकर वह शॉक हो जाती है। फिर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह कहता है कि मैंने तुम्हें एक दिन टीवी देखते हुए अपनी दोस्त से बात करते हुए सुना था कि बारिश में किस करने वाला सीन तुम्हें बहुत पसंद आया था। तो वह पूछती है कि ये सब क्यों बता रहे हो? तब वह अपना अम्ब्रेला फेंक कर उसको पकड़कर किस करता है और वह सोचती है कि फाइनली यीचन को किस करना कितना अच्छा लग रहा है। तब वह पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह कहता है कि तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। तब वह दोनों घर जाते हैं और यीचन बाहर ही रुक जाता है। तो वह पूछती है कि तुम अंदर नहीं आओगे? तो वह कहता है कि मुझे वापस रोमानिया जाना है। तो वह कहती है कि फिर तुम वापस क्यों आए? तो वह कहता है कि बताया तो तुम्हें किस करने आया हूँ। तब वह पूछती है कि अभी तुम्हारे पास कितना टाइम है? तो वह बताता है कि 30 मिनट बचे हैं। तो वह उसे खींचकर किस करने लगती है। अगले दिन यूना बहुत खुश होकर शॉप पर काम कर रही होती है तो लिली और जेनी सोचती हैं कि बॉस को आखिर क्या हो गया है, कहीं यीचन सर वापस तो नहीं आ गए, और स्माइल करती हैं। तब यूना एक फूल की फोटो अपने साथ क्लिक करके यीचन को भेजती है और सोचती है कि किसी ने सही ही कहा है कि किस करना फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तब वह शाम को घर जाती है तो लेन उसे खाना सर्व करती है लेकिन उनका मूड थोड़ा ऑफ होता है। तो यूना पूछती है कि क्या बात है? तो वह बताती है कि उनके पोते की तबीयत खराब है जिसके लिए उन्हें कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तो वह कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो और उसके ठीक होने के बाद ही काम पर आना। फिर लिन चली जाती है तो यूना सोचती है कि काफी टाइम से उसने हॉटपॉट नहीं खाया तो अब मौका है तो उसे वही बनाना चाहिए। फिर वह जल्दी से सुपरमार्केट जाकर हॉटपॉट का सारा सामान ले आती है और घर आकर उसकी तैयारी करने लगती है। तभी बेल बजती है तो वह सोचती है कि अभी कौन आया होगा। फिर वह जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने यीचन होता है। उसे देखते ही वह सामान वहीं फेंक कर आके उसे हक करती है। तो वह कहती है कि फाइनली तुम घर आ ही गए। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तब वह दोनों अंदर जाते हैं और यूना पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया? तो वह ना बोलता है। तब वह उसे हॉटपॉट दिखाकर कहती है कि तुम बहुत लकी हो। फिर वह कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और किचन में जाकर सब्जियां काटने लगता है। तो वह उसे देखते रहती है। फिर दोनों खाने लगते हैं तो यूना जाकर ड्रिंक्स लेकर आती है। तब यीचन कहता है कि मैं तुम्हें एक गॉसिप बताता हूँ और उसके कान में कुछ कहता है। तो वह एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या ये सच है? तो वह ना बोलता है। फिर वह गुस्सा हो जाती है तब वह उसे सॉरी बोलता है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। तब थोड़ी देर रुक के वह जूस पीते हैं और फिर यीचेन उसे गोद में उठाकर पॉट को बंद करता है और उसे सोफे पर लिटाकर किस करने लगता है। तो वह सोचती है कि यीचेन की किसिंग स्किल काफी अच्छी हो गई है। अगले दिन जब वह अपने बेड पर उठती है तो सोचती है कि मैं यहाँ अकेले क्या कर रही हूँ, और उसका मूड खराब होता है। फिर वह उठकर नीचे जाती है और यीचन के साथ नाश्ता करने बैठती है।
तो उसे देखकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, लेकिन मुझे खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। तब वह कहता है कि आज मैं फ्री हूँ तो तुम्हारे साथ शॉप पर चल के तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। तब शॉप पर यीचन उसके लिए कॉफ़ी बनाता है और उसे देखकर ही लिली और जेनी उसकी तारीफ करने लगती हैं कि वह कितना सुंदर है। तब यूना ये सब सुनकर स्माइल करती है और फिर यीचन के पास बैठकर कहती है कि क्या हम साथ में डिनर करने बाहर जाएं। तो वह कहता है कि जो भी तुम्हें ठीक लगे। तब वह दोनों रात को वॉक करते हुए वापस जाते हैं तो यूना को छींक आती है। तब यीचन कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए वरना तुम बीमार हो जाओगी, लेकिन वह मना करती है और फिर रुककर कॉल उठाकर कहती है कि क्या मेरी बात 16 साल के यीचन से हो सकती है। तो वह भी फ़ोन कान पर लगाता है और कहता है कि हाँ, 16 साल की यूना बोलो। तब वह कहती है कि अगर तुम्हें पता चले कि एक लड़की हमेशा तुम्हें दूर से देखा करती थी और तुम्हारे ही बारे में सोचती थी और उसने तुम्हारे लिए लेटर भी लिखा था, लेकिन बस तुम्हें दे नहीं पाई, तो तुम क्या बोलोगे। तो वह कहता है कि लड़की बहुत स्वीट होगी, लेकिन उसे बोलना कि उसे थोड़ी हिम्मत करके मुझे लेटर दे देना चाहिए ताकि उसे रिग्रेट ना हो। फिर वह पूछता है कि क्या ये तुम अपनी बात कर रही हो। तो वह कहती है कि 16 साल की यूना तो क्लासमेट ए को पसंद करती थी और वहां से चली जाती है। तब वह उसके पीछे जाते हुए पूछता है कि ये कौन है। फिर अगले दिन ठंड लगने की वजह से यूना की तबीयत खराब हो जाती है तो यीचन उसका ध्यान रखता है और उसकी केयर करता है। तब फिर अगले दिन वह उठती है तो उसे लगता है कि वह ठीक हो गई है, लेकिन उसकी आवाज़ खराब हो जाती है। तब यीचन उसके लिए सूप बनाकर लाता है और फिर उसे बहुत सारे कपड़े पहना देता है और कहता है कि तुम इसमें बहुत क्यूट लग रही हो। फिर रात को जब यूना को नींद नहीं आती तो वह उसके लिए एक स्टोरी बुक लेकर आता है और उसे पढ़कर सुनाता है तो वह सो जाती है। फिर उसके फोरहेड पर किस करके वह खुद भी सोने चला जाता है। अगले दिन यूना की तबीयत ठीक हो जाती है तो वह फुल एनर्जी में रेडी होकर नीचे ईचन के साथ बैठकर नाश्ता करती है। तभी उसे कॉल आता है तो वह कहती है कि मैं अभी आती हूँ। तब ईचन पूछता है कि क्या हुआ। तो वह बताती है कि उसकी ग्रैंडमा को चोट लग गई थी तो वह अभी यहाँ हॉस्पिटल में है और मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। तब वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वह बताती है कि उसने अभी तक अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उनकी शादी के बारे में नहीं बताया है, इसलिए अभी वह उसे सिर्फ फ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करेगी और बाद में जब उनकी शादी होगी तब सच बताएगी ताकि वह ये सब एक्सेप्ट कर लें। तब वह उसके लिप्स पर हाथ रखकर कहता है कि इसका मतलब अभी हम सिर्फ दोस्त हैं। तो वह हाँ कहती है। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो रूम में जाने से पहले यूना उसे वापस समझाती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और उसे रिंग निकालने को कहती हैं। फिर अंदर जाकर वो यीचन को एक दोस्त की तरह उनके सामने इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि हम 10 साल से दोस्त हैं। तब उसके पेरेंट्स यीचन को देखकर सोचने लगते हैं कि वो कितना हैंडसम है। तब यूना कहती है कि यीचन तो मुझे बस ड्रॉप करने आया था और अब इसे जाना है और इशारे से उसे वहां से भेज देती है। फिर उसके जाने के बाद वो अपनी ग्रैंडमा के पास बैठकर उनकी तबीयत के बारे में पूछती है तो वो कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी सर्जरी करनी है। तब रोज ईचन भी यूना के साथ हॉस्पिटल आता है तो वो उसे रोक कर कहती है कि तुम अगर ऐसे रोज मेरे साथ आओगे तो उन्हें शक हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं और हमारा अफेयर चल रहा है। ये सुनकर यीचन सीधे अंदर जाता है और ग्रैंडमा को फल देता है। तब वो कहती हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, तुम्हारे कल लाए फल अभी तक खत्म नहीं हुए। तब यीचन कहता है कि मैं इन्हें काट देता हूँ, लेकिन उसके ग्रैंडपा मना करते हैं और कहते हैं कि पहले तुम मेरे साथ शतरंज खेलो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि कल मैं कैसे हारा। तब यूना उसे सबके साथ इतना फ्रेंडली देखकर सोचती है कि ऐसा लग रहा है जैसे यीचन हमेशा से मेरी फैमिली का हिस्सा रहा हो। तब उसकी ग्रैंडमा उससे कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे बाहर ले जाती हैं। तब वो कहती हैं कि यीचन और तुम दोस्त हो तो तुम उससे शादी तो नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारी कजिन से उसकी शादी करवा देती हूँ। तब वो मना करके कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तब ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने मुझे नहीं बताया। तो वो कहती है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी इसलिए मुझे डर था कि आप डर न जाएं। तब वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन हम यीचन की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे ताकि पता चल सके कि वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। तब अंदर ग्रैंडपा यीचन से कहते हैं कि तुम यूना के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम मुझे एडवाइस दो कि इनमें से उसके लिए कौन सा लड़का अच्छा है। तब ग्रैंडपा उसे कुछ अमीर और समझदार लड़कों की फ़ोटो दिखाते हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि कोई भी यूना के लायक नहीं है। तब ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम ही बताओ फिर उसके लिए कौन अच्छा रहेगा। तब वो पूछता है कि आपको मैं कैसा लगता हूँ। मेरी हाइट भी अच्छी है, कोई बुरी आदत भी नहीं है और मैं यूना को पसंद करता हूँ।
तभी यूना अंदर आती है और सोचती है कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा है। पहले ग्रैंडमा ने सब स्वीकार कर लिया और अब यीचेन ने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। तब यीचेन उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है। फिर एक कोने में उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। तो वो पूछती है कि तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं, बिजनेसमैन, समझदार, कैसे। तो वो समझ जाती है कि ग्रैंडपा ने उससे कुछ कहा है। तो वो कहती है कि उनकी बात को सीरियसली मत लो, उन्हें सब पता है कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। तब वो रिलैक्स होता है। तभी उन्हें नर्स के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को डांट रही होती है कि आपकी तबीयत खराब है और आपको ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो ये सब सुनकर यूना हंसने लगती है। फिर यीचेन कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जल्दी में तुमसे शादी कर ली थी और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की परमिशन नहीं ली थी, लेकिन इस बार मैं उन्हें अच्छे से मनाऊंगा। तब ग्रैंडमा की सर्जरी के बाद वो दोनों उन्हें ड्रॉप करने एयरपोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। तब उनके जाने के बाद यीचेन कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। तो यूना कहती है कि उन्हें अब अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाना है क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड 2 दिन पहले मर गया है। तब वो दोनों उन्हें लेकर मॉल में जाते हैं और यीचन कहता है कि आप इतना सैड क्यों हो रही हो, वो आपका 16वां बॉयफ्रेंड था। तब यूना कहती है कि वाओ ग्रैंडमा, आप मुझे भी टिप्स दो ना कि आपने इतने बॉयफ्रेंड्स कैसे बनाए। तो यीचन कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, तुम ये क्या सीख रही हो। तब उसकी ग्रैंडमा कहती है कि लड़के किसी भी उम्र के हों, उनका बस थोड़ा ध्यान दो और वो अपने आप तुम्हारे हो जाएंगे। तब यूना कहती है कि चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। तो यीचन उसे रोक कर कहता है कि मैं ग्रैंडमा का मूड ठीक करने के लिए उन्हें शॉपिंग ले आया हूँ, ना कि तुम्हें उनसे आइडियाज़ लेने के लिए। तो वो स्माइल करके कहती है कि मैं समझ गई, अब हम शॉपिंग कर रहे हैं, तुम बिल्स पे करने आ जाना। तब वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। फिर यूना ग्रैंडमा से कहती है कि मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, लेकिन वो मना करके कहती है कि तुम दोनों एंजॉय करो, वैसे भी मुझे अपने नए पार्टनर से मिलने जाना है और अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो वो हंसती है। तब ग्रैंडमा के जाने के बाद यूना इचन को एक शॉप पर लेकर आती है और हेयर बैंड सिलेक्ट करने को कहती है। फिर उसे एक रैबिट वाला हेयर बैंड पहनाकर कहती है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, और फिर दोनों मस्ती करते हैं। तब इचन उसे पकड़ के एक कोने में लेकर जाता है और किस करता है। फिर वो कहती है कि मैंने सामने एक फ़ोटो स्टूडियो देखा था, तो वहाँ चल के फ़ोटो खींचते हैं। तब दोनों वहाँ जाकर फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं और उन्हें देखकर यूना कहती है कि ये तो हमारी वेडिंग फ़ोटो से काफ़ी अच्छी है, वरना उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारी अरेंज मैरिज हुई है। तब वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम एक अच्छी जगह जाकर बहुत अच्छी अच्छी वेडिंग फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, और फिर उसे हग करता है। तब घर में दोनों बैठे होते हैं तो यूना को उसकी ग्रैंडमा का मैसेज आता है और वो उन्हें फायरवर्क फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है। तो वो यिचन से पूछती है कि क्या तुम चलोगे, तो वो हाँ बोल देता है। तब वो बताती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स का घर बहुत छोटा है और वहाँ ज़्यादा रूम नहीं है, इसलिए उन्हें साथ सोना होगा। वैसे भी गाँव में मैरिड कपल साथ सोते हैं, तो तुम्हें अजीब तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है। तो वो अपनी शर्ट उतारने लगता है और कहता है कि ट्राई कर लेते हैं। तो वो शर्मा के भाग जाती है। फिर दोनों उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं और वो उन्हें सामान रखकर रेस्ट करने को कहती है। तो ग्रैंडमा ने उनका रूम सजा रखा होता है, जो देखकर उन्हें थोड़ा ऑन कवर्ड लगता है, और वो कहती है कि ये सब ग्रैंडमा ने खुद ही किया है। फिर बाद में यीचन और ग्रैंडपा शतरंज खेलते हैं और यूना अपने बाकी रिश्तेदारों से बात करती है। तो सब लोग यीचन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर उसका कोई भाई या बहन हो तो हमें बताना, हम अपने बच्चों की शादी उनसे करेंगे। तब वो सब हंसते हैं। फिर वो लोग साथ में बैठकर लंच करते हैं और तब रात को यूना अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है कि उसे अच्छे से सोना है। तब यिचन वहाँ आता है तो वो भी ऑकवर्ड फील करता है। फिर दोनों सोते हैं तो उन्हें नींद भी नहीं आती। तब यिचन कहता है कि अब हमें सो जाना चाहिए और लाइट ऑफ कर देता है। फिर सुबह यूना का पैर और हाथ उसके ऊपर होता है और उसकी बॉडी पर लिपस्टिक के निशान होते हैं। तो ये देखकर यूना अपना मुंह छुपा लेती है। तब यीचन उसे टीच करने के लिए कहता है कि जैसा मैंने सुना था, तुम उतने ही अच्छे से सोती हो। तब वो सब साथ में मीटिंग करने को बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज के फायरवर्क फेस्टिवल में सब ट्रेडिशनल पहनेंगे। फिर ग्रैंडमा यीचन से कहती है कि तुम अपना मेजरमेंट दे दो, और यूना ये सोचकर खुश होती है कि उसे यीचन को ट्रेडिशनल में देखने का मौका मिलेगा। तब बाद में यीचन बहुत देर तक नहीं आता तो ग्रैंडमा यूना को अंदर भेजती है। उधर यीचन शर्टलेस होकर फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि वो कल ही वापस आ जाएगा, और फिर यूना से कहता है कि एक इम्पोर्टेंट काम की वजह से उसे कल जाना होगा। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चले जाना। तब वो कपड़े बेड पर देखकर पूछती है कि क्या तुम ये नहीं पहनने वाले।
तो वो उसे अपने पास खींचकर कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब वो उसकी कपड़े पहनने में मदद करती है और फिर वो सब मिलकर फेस्टिवल में जाते हैं। तब फायरवर्क शुरू होता है तो यीचेन पूछता है कि तुम्हारी क्या विश है। तो वो कहती है कि आज सब यहाँ बिजी होंगे और घर पे कोई नहीं होगा, तो मैं चाहती हूँ कि हम साथ हों। तब वो उसे लेकर वहां से जाता है और फिर दोनों किस करने लगते हैं और ऐसे ही वो ऊपर अपने रूम में जाते हैं और फिर लाइट्स ऑफ करके दोनों रोमांस करते हैं। तब अगले दिन यूना उठती है तो यीचन उसके साथ नहीं होता। तब वो बाहर जाकर अपनी ग्रैंडमा से पूछती है, तो वो बताती हैं कि यीचन काम की वजह से सुबह ही चला गया है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे याद आ गया। तब उसकी ग्रैंडमा कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बुलपिन बनाए हैं तो उन्हें ट्राई करना। तो वो एम्बेरस होती है। तब वो कहती हैं कि तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यूना भी वापस बीजिंग आ जाती है तो जो उसे एयरपोर्ट पर पिक करने आता है। तब वो सोचती है कि यीचन कुछ ज़्यादा ही बिजी है। फिर घर पहुंचकर वो कहती है कि अब मुझे सुकून मिला और सोफे पर ही लेट जाती है और लिन से कहती है कि ग्रैंडमा ने सामान भिजवाया है तो आज उसे बैग से निकाल दो। तब लिन सामान निकालने लगती है तो उसे बुलपिन मिलता है। तो यूना कहती है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो बस ग्रैंडमा ने भेज दिया। तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहती है कि आप प्लीज़ इसे यीचन से छुपा देना। तभी यीचन आके पूछता है कि क्या छुपाने की बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं और लिन वहाँ से चली जाती है। तो यूना पूछती है कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो उसे हग करके कहता है कि बस तुम्हें हग करना था, इसीलिए 2-3 घंटे का ब्रेक लेकर आ गया। तब वो कहती है कि तुम्हें ऐसे बार बार इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। तब दोनों साथ में बैठते हैं और यूना पूछती है कि अब हम साथ में सो सकते हैं, तो तुम अपना सामान मेरे रूम में शिफ्ट कर दो। तब वो कहता है कि जिस दिन मैं यहाँ आया मैंने उसी दिन सामान शिफ्ट कर दिया था। तो वो मुंह बनाती है। तब वो कहता है कि वाइफ प्लीज़ मुझे कमरे से बाहर मत निकालना। अगले दिन यूना सुबह उठती है तो फिर यीचेन उसके पास नहीं होता। तो वो सोचती है कि ये हमेशा काम की वजह से सुबह ही चला जाता है और हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तब कुछ दिन बाद जब यीचेन जल्दी वापस आता है तो यूना उसे ताना मारती है कि फाइनली तुम्हें अपनी वाइफ के लिए टाइम मिल गया। तो वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि अब मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और उसे अपने पास खींचता है। तो वो कहती है कि लिन अभी यहीं पे है। तो यीचेन लिन से कहता है कि आज आप जल्दी घर चले जाओ, मैं खाना बना लूंगा। तो वो कहती है कि मैंने बुलपिन रेडी करके रख दिए हैं, आप लोग खा लेना। तब यूना एम्बेरस होकर कहती है कि मैंने नहीं, ग्रैंडमा ने भेजे थे। तो वो उसे उठाकर कहता है कि चलो फिर टेस्ट करते हैं। तब वो दोनों सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब यूना यीचन के बगल में उठती है तो वो बहुत खुश होती है और उसकी बॉडी को टच करके कहती है कि वाओ कितनी अच्छी बॉडी है। तब वो उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी बॉडी पर घुमाता है। तब यूना अपनी फ्लावर शॉप पर आती है तो यीचन भी उसके साथ हेल्प करवाने आता है। तब एक लड़की आके यीचन के पास बैठती है और उससे उसका नंबर मांगती है। तो वो पहले पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर क्यों चाहिए। तो वो कहती है कि तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगे। तब यूना उसे देखकर सोचती है कि ये सीधे ना क्यों नहीं बोल रहा। तब वो लड़की से कहता है कि सॉरी, मेरी वाइफ है और वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो लड़की वहाँ से चली जाती है। तब यूना उसके पास आके कहती है कि तुम्हें मैं स्ट्रिक्ट लगती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो बस उसे भेजना चाहता था। तब वो उसे कहता है कि उसके एक फ्रेंड अब्रॉड से वापस आए हैं जिनके लिए एक पार्टी रखी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो हाँ बोलती है और फिर वॉशरूम में जाकर मेकअप करती है। तो वो कहता है कि तुम हमेशा अच्छी लगती हो। फिर वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो यीचेन अपने सब दोस्तों से यूना को इंट्रोड्यूस करता है और फिर बैठ जाता है। तब सब लोग बात करने लगते हैं तो यीचेन यूना से कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम जा सकते हैं। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और सोचती है कि यीचेन को अभी भी याद है कि लास्ट पार्टी में वो अनकंफर्टेबल हो गई थी। तब वहाँ उनकी दोस्त शिन्यू आती है और यूना के बगल में बैठकर कहती है कि मैं सो गई थी लेकिन पनिशमेंट के 3 ड्रिंक्स मैं पी लूंगी। तब उसे देखकर यूना यीचेन से पूछती है कि ये वो दोस्त है जिससे मिलने हम आए हैं। तो वो हाँ बोलता है। तब वो सोचती है कि यीचेन कितना गंदा है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलाने मुझे लेकर आया है, क्योंकि इनके बारे में रूमर्स स्कूल टाइम में मैंने भी देखे थे। तब उसे गुस्सा आता है और यीचेन समझता है कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है। फिर सिन्यू यूना के क्लोज आके उससे फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी। तो यीचेन कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो।
तब वो कहती है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लड़की मिल गई है, लेकिन यूना को लगता है कि वो ज़रूर उसकी इंसल्ट कर रही है। तब एक दोस्त कहता है कि हम ट्रुथ डेयर खेलते हैं। तो फिर वो उससे पहले एक गेम खेलते हैं जिसमें अगर 5 फिंगर्स नीचे हो गई तो वही ट्रुथ डेयर खेलेगा। तब सब एक एक करके सवाल पूछते हैं और यूना और यिचन की फिंगर्स नीचे हो जाती हैं। फिर वो यूना को कार्ड सिलेक्ट करने को देते हैं, तो उसमें आता है कि उसे अपोजिट जेंडर के पर्सन को 5 सेकंड तक किस करना है। तो सब सोचते हैं कि ये तो मैरिड हैं, तो इनके लिए बहुत ईजी डेयर है। फिर वो दोनों किस करते हैं। तब यिचन कहता है कि हमें जाना है तो मेरी टर्न लास्ट होगी। तब उसमें पूछते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट किस कब थी। तो यूना सोचती है कि उसकी फर्स्ट किस तो उसकी फर्स्ट लव शिन्यू के साथ ही होगी। तब वो कहता है कि मेरी फर्स्ट किस 22 नवंबर की रात को मेरी वाइफ के साथ थी और लास्ट अभी मेरी वाइफ के साथ ही है। तब सब लोग सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो वो बताता है कि शिन्यू और उसके बारे में जो भी था वो बस रूमर्स थे और असली में उनके बीच कुछ नहीं था। तब शिन्यू भी यूना के क्लोज होकर कहती है कि इसका मतलब तुम भी तभी मुझसे रूड बिहेव कर रही थी क्योंकि तुम्हें भी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन सच में हम लोग बस अच्छे दोस्त थे और उन रूमर्स पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तब वो वापस यूना को हक करके कहती है कि प्लीज मेरी मॉडल बन जाओ, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। लेकिन यीचन मना कर देता है और यूना को लेकर वहां से आ जाता है। तब वो यूना से बाहर आके फिर से सॉरी कहता है कि मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तब वो दोनों घर जाते हैं। तो यूना उससे कहती है कि जब से मेरी तुमसे शादी हुई है मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ। तो वो पहले उसे किस करता है और फिर कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबसे मतलब है और मुझे जानना है कि तुम्हारा एक्स कौन था। तब वो रोते हुए पूछता है कि मुझे जानना है कि क्लासमेट ए कौन था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब वो भी रोने लगती है और कहती है कि जिसे मैं हमेशा से पसंद करती थी वो क्लासमेट ए कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तो वो उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे पूरी बात बताती है कि जब उसने हाई स्कूल में पहली बार उसे देखा था तभी से उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और वो कन्फेस नहीं कर पाई। इसलिए जब वो उसकी लाइफ में वापस आया तो उसे लगा कि वो दोनों अलग पर्सन हैं और वो क्लासमेट ए से ही ज्यादा प्यार करती है क्योंकि उस पे उसे 11 साल से क्रश था। ये सुन के यीचेन उसे हग करके रोने लगता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। तब वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है। तो वो सोचती है कि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि हम एक रियल कपल हैं। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी मम्मी और यिचन की ग्रैंडमा से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए मोमो बना दो। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें कुकिंग नहीं आती। तब वो कहती है कि आज लिन आंटी भी नहीं आई तो उसके लिए कौन मोमो बनाएगा। लेकिन तब तक यिचन किचन में जाकर मोमो की तैयारी शुरू कर देता है। तो वो कहती है कि तुम्हें आता है। तब वो बोलता है कि मैंने वीडियो देखी थी और मेरे ख्याल से वो काफ़ी होगी। फिर दोनों साथ में मोमो बनाने लगते हैं। तो वो दोनों बाहर बैठ जाते हैं। तब वो अंदर बहस करने लगते हैं। तो यूना की मम्मी और यीचन की ग्रैंडमा सोचते हैं कि उनके बीच में लड़ाई हो गई है, लेकिन अंदर दोनों बहस कर रहे होते हैं कि यूना को चिल्ली सॉस के साथ मोमो खाने होते हैं, लेकिन यीचन उसे मना करता है। तो वो उसके कान खींचती है, तब वो मान जाता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि हम मम्मी और ग्रैंडमा के मोमो में कॉइन डाल देंगे ताकि थोड़ा मज़ा आए। तब वो दोनों मोमो रेडी करके सर्व करते हैं और फिर यूना उन दोनों को मोमो सर्व करती है तो उसमें कॉइन नहीं निकलता। तो वो सैड हो जाती है और सोचती है कि सब तो एक जैसे ही लग रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तब यीचन कहता है कि साइड में रखे मोमो में कॉइन है। तो वो कहती है कि ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था और फिर उन्हें सर्व करती है। फिर यीचन भी उसे एक मोमो देता है। तब वो खाते हैं तो उन तीनों के मोमो से कॉइन निकलता है और वो हंसने लगते हैं। फिर ड्रिंक करते हैं। अगले फायरवर्क फेस्टिवल में भी यीचन और यूना उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं और यूना कहती है कि तुम चेंज करके आओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तब यीचन बाहर आता है तो उसका पैर एक बॉक्स से टकराता है। वो उसे उठाकर देखता है तो उसमें यूना के उसके लिए लिखे लव लेटर्स मिलते हैं। तब वो उन्हें पढ़ता है जिसमें यूना ने लिखा होता है कि वो उसके लिए कितना डीपली फील करती थी और हमेशा उससे मिलना चाहती थी। तब वो इमोशनल होकर बाहर जाता है और यूना से कहता है कि मैं वापस तुमसे मिलना चाहता हूँ और कहता है कि मेरा नाम ली यीचन है। तो वो समझ जाती है और कहती है कि मैं भी स्टार्टिंग से तुमसे मिलना चाहती हूँ और कहती है कि मेरा नाम शन यूना है। तब वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और उसे गोद में उठा लेता है। तब वो पूछती है कि क्या तुम अगले साल भी इस फेस्टिवल में आओगे। तो वो कहता है कि मैं हर साल तुम्हारे साथ यहाँ आऊँगा और उसे ले जाता है।
यही थी यूना और यीचन की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग, जहां दोनों को अपना प्यार मिल जाता है और वो खुशी से रहते हैं।